सर्विस ने हर बार हमें परेशान किया, अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो रुला दिया। आज की तारीख में भी ऐप काम नहीं कर रहा है सर्विस बुकिंग के लिए। थैंक्स टू भावना महिंद्रा सर्विस सेंटर तुर्बे। पहले दिन भाई साहब ने गाड़ी खोली नहीं, गाड़ी देखी नहीं, गाड़ी टच नहीं किया। महिंद्रा की सर्विस की बहुत खराब हिस्ट्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिंद्रा 9S ईवी खरीदने से लेकर के इसके सर्विस एक्सपीरियंस और इसके लॉन्ग ट्रिप की ड्राइविंग के बारे में। गाड़ी हमने मार्च 2026 में भावना महिंद्रा से खरीदी। वो एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था, डिलीवरी कमिटेड टाइम के हिसाब से हो गई। उसके बाद के एक्सपीरियंस भी मोरलेस सही रहे। गाड़ी को हम लोग लेकर के लगभग 4000 किलोमीटर के लॉन्ग ट्रिप के गए। यहाँ से हम बिहार 4 दिन में हम लोगों ने कवर करा। हम लोग इंदौर, उज्जैन, मैहर, अयोध्या पूरा कवर करते हुए और हर जगह चार्जिंग के पॉइंट्स अपने को थोड़ा प्लान करने के बावजूद मिल गए। हमने कुछ चार्जिंग की प्लान होटल में करी और कुछ चार्जिंग के प्लान इस तरीके से करे कि हमारा जहाँ पे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, वहाँ पे हम जाके अपनी चार्जिंग कर लेते थे और 1 आध घंटे के बीच में हमारी ईवी चार्ज हो जाती थी। यहाँ तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक जो हमारा फियर साइकोसिस रहता है कि ईवी गाड़ी लेकर के आप 1000, 2000, 5000 किलोमीटर जा सकते हैं। एटलीस्ट महिंद्रा ने टेक्नोलॉजिकली गाड़ी को इतना रिफाइंड बनाया है कि आप एक सिंगल स्ट्रेच में 400 से 450 किलोमीटर 90 के एवरेज पे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग समृद्धि ऑल्सो। तो वहाँ तक हमें कोई शिकायत नहीं हुई। वापस में भी हम जब आए तो लगभग 3 दिन के स्ट्रेच पे हम गाड़ी को सही तरीके से चार्ज करके आराम से बॉम्बे वापस पहुँच गए। तो गाड़ी ने लॉन्ग रूट टेस्ट में पास किया। इसका जो एक फेयर साइकोसिस था कि गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, हाईवे पे मिलेगी, समृद्धि पे मिलेगी नहीं मिलेगी, उस परेशानी को इसने दूर कर दिया। हमें जो कुछ खराब अनुभव महसूस हुए वो महिंद्रा की सर्विस टीम से हुए। महिंद्रा की सर्विस की बहुत खराब हिस्ट्री है। इसके पहले भी हम महिंद्रा XUV 700 यूज़ कर रहे थे। गाड़ी ने हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बट सर्विस ने हर बार हमें परेशान किया। अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो रुला दिया। उससे बढ़ चढ़ के खराब एक्सपीरियंस हमारा सर्विस के मामले में महिंद्रा 9S के साथ हुआ। गाड़ी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, बहुत रिफाइंड है, बहुत सुपर ड्यूपर फीचर्स हैं, बट अचानक कब कौन सा प्रॉब्लम ये सिस्टम पे आपको पॉपअप करेगा इसका अंदाज़ा आपको नहीं रहेगा। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशनिंग पाने में महिंद्रा सर्विस सेंटर के लोग एक हद तक इक्विप्ड नहीं हैं। हमने 10,000 की सर्विस जब महिंद्रा को दी इसी महीने की 11 तारीख को, गाड़ी पहले तो सर्विस ऐप से ऑनलाइन बुक नहीं हुई सर्विस करने के लिए। हमें बोला गया कि आप सर्विस सेंटर से बात करो, फिर बोला गया डीलरशिप से बात करो। इस उहापोह में कम से कम 10 बार लोगों को कॉल करा, फिर भी वो नहीं हुआ। एट लास्ट एस्केलेट करने के बाद उन्होंने ये एग्री करा, एडमिट करा कि ठीक है आप अपनी गाड़ी भेज दीजिए, मैं गाड़ी पिकअप करवा लेता हूँ। बट ऐप से कोई बुकिंग सर्विस की नहीं हो पाई। आज की तारीख में भी ऐप काम नहीं कर रहा है सर्विस बुकिंग के लिए। फिर जब हमने गाड़ी भेजी, उम्मीद थी गाड़ी सेकंड सर्विस था, बहुत ज़्यादा काम नहीं था, 3-4 छोटी बड़ी चीज़ें थी। हमें लगा गाड़ी एक दिन नहीं तो मैक्सिमम दूसरे दिन हमारे पास वापस आ जाएगी। थैंक्स टू भावना महिंद्रा सर्विस सेंटर तुर्बे। पहले दिन भाई साहब ने गाड़ी खोली नहीं, गाड़ी देखी नहीं, गाड़ी टच नहीं किया। दिस इज समथिंग विच इज ए फूड फॉर थॉट फॉर मिस्टर आनंद महिंद्रा। इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी सेल्स आपने बनाई है, बट आपकी जो सर्विस लेवल्स है वो किसी भी स्तर से महिंद्रा क्लास की नहीं है। आपको बहुत ही गहन तौर पे उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग सर्विस स्टेशन सफिशिएंट है, आपके सेल्स के हिसाब से आपको और सर्विस सेंटर बनाने की ज़रूरत है और इक्विप्ड सर्विस ऑफिशियल्स रखने हैं टिल द लेवल ऑफ जनरल मैनेजर्स। देयर इज़
not at all any level of competency at Mahindra service centers. तो हम अब धीरे करके एक एक कमी को समझने का प्रयास करेंगे जहां पे महिंद्रा सर्विस एक्सपीरियंस के मामले में हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। हमारी गाड़ी सर्विस के लिए गई थी हमारे पर्सनल क्लीनिंग के लिए, वहां पे इसके राइट हैंड साइड में एक हल्का सा हम्प लग गया। हमने उनको बोला था कि इस हम्प को अंदर से आप खाली पुश कर दीजिए, ये प्लास्टिक वापस आ जाएगा। महिंद्रा इस कमी को भी टच नहीं कर पाया, साइटिंग सम फैंसी रीजन व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सुन ली, अब वक्त है जब हम इनकी कमजोरियों के बारे में बात करेंगे जहां पे महिंद्रा को ध्यान देने की जरूरत है। हम जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ड्राइवर सीट के मूवमेंट के टाइम पे जब आवाज आती है सीट के आगे और पीछे होने पे, उस टाइम पे आपको ऐसा गंदा इरिटेशन महसूस होएगा कि एज इफ आप कोई ट्रक चला रहे हैं, मेटल का फ्रिक्शन आता है। आवाज का वीडियो मैं आपको सेपरेटली ऐड करूंगा। महिंद्रा इतनी छोटी छोटी मैकेनिकल एंड टेक्निकल चीजों को भी क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा है। ये आपको बड़ा ही खराब एक्सपीरियंस देता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली ये छोटी सी चीजें जो 2 मिनट का काम है, सिंपल गाड़ी के बम्पर के नीचे वाले साइड को खोल करके 2 स्क्रू उनको अंदर से पुश करना है ताकि इनकी प्लास्टिक अलाइनमेंट आ जाए। महिंद्रा इसको नहीं कर रहा है। आइए अब हम तीसरी कमी को देखते हैं। वो भी हमारे कैमरा इंस्टॉलेशन के दौरान शायद कैमरा वाले ने इसके पीछे वाले आइटम को हल्का सा पुश कर दिया, जिसकी वजह से प्लास्टिक पैनल का स्क्रू ढीला हो गया। महिंद्रा चाह के भी इसको देख नहीं कर पाया, सॉल्व नहीं कर पाया। ये दूसरी कंप्लेन थी। गाड़ी जब पहली सर्विस में गई थी तब भी हमने उनको शिकायत करी थी कि आप इसको देखिए, फिक्स करिए, अगर नहीं फिक्स होता है हमारे कॉस्ट पे बदलिए। बट अभी भी उन्होंने बोला ये आइटम नहीं है, हम बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे, ये हमारा बॉडी शॉप वाला लोग काम करेंगे। इसके अलावा महिंद्रा में एक और बड़ी यूनिक कमी आती है। हर बार जब गाड़ी में आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद कुछ नया प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे अभी हमारी गाड़ी गई सेकंड सर्विस में, इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा ऑडियो सिस्टम का बहुत अच्छा इनका आउटपुट था, लेकिन जब उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा उसके बाद वॉइस की पिच और साउंड लार्जली मॉडरेट टू म्यूट हो गई। ये बहुत ही डिससेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस रहा। जिस म्यूजिक सिस्टम के लिए हारमन कार्डन महिंद्रा ये गाड़ी बेच रही थी, वो नॉर्मल लगता है कि सोनी की म्यूजिक सिस्टम बज रही है। महिंद्रा को इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और कमियां हैं। महिंद्रा ने प्रॉमिस किया था गाड़ी खरीदने के टाइम पे कि हम रियर सीट ट्रे लगा देंगे, पूछिए जवाब नहीं मिलता है। कहते हैं सर हमें कोई जानकारी नहीं है। आज की तारीख में भी देखिए, दोनों रियर सीट कम से कम एक की उन्होंने प्रॉमिस करी थी, एक भी इंस्टॉल नहीं हुई है, ना उन्होंने टाइमलाइन दिया है। इंस्टॉल करने की बात दूर, टाइमलाइंस की भी चीज है। तीसरी, इसकी RFID कार्ड्स 400 रुपए की चीज है, बट महिंद्रा ने अभी तक RFID कार्ड्स नहीं दिया। बहुत एस्केलेट करने के बाद सिर्फ एप्पल में उन्होंने RFID इनेबलमेंट करके दिया है। इसके अलावा जो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जब गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, कभी कभार आपका स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगा, कभी कभार स्क्रीन में कुछ एक ऐसा इंडिकेशन आने लगेगा, जैसे इंडिकेशन है आपका रोड ट्रैकिंग का, लेन ट्रैकिंग का, अचानक से वो गायब हो जाएगा। सो ये जो एडहॉक एक्सपीरियंसेस इसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आते हैं, वो कभी कभी आपको परेशान कर सकते हैं। महिंद्रा ने काम बहुत अच्छा किया है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, गाड़ी बहुत ही इफेक्टिव है, इम्पैक्टफुल है, रोड प्रेजेंस है, उस मामले में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब आप इनकी छोटी छोटी कमियों को देखते हैं, वहाँ पे हमें महिंद्रा से उम्मीद रहती है कि वो अपनी सर्विस एक्सपीरियंस को बहुत शार्प करेंगे ताकि कस्टमर महिंद्रा एज ए ब्रांड को इनकरेज कर पाए, अपने लोगों में, जहन में उसकी एक्सेप्टेंस ले आए। आपकी जानकारी के लिए हमारे घर में ही 4 लोगों ने महिंद्रा को अडॉप्ट करा है। वो यह चीज़ दिखाता है कि महिंद्रा एक क्रेडिबल ब्रांड है। बट मैं दोबारा महिंद्रा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ब्रांड वैल्यू को डाइल्यूट मत होने दीजिए सिर्फ अपनी सर्विस एक्सपीरियंस की वजह से। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अपने सर्विस आउटलेट्स पे, वहाँ के प्रोफेशनल पे। ना वो कॉल उठाते हैं, ना वो बात करते हैं, ना वो एस्केलेशन हैंडल कर पाते हैं, ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि सर आपकी सर्विस 14 तारीख को हमने चौथे दिन हैंड ओवर कर दी गाड़ी आपको, आपका इनवॉइस। गाड़ी तीसरे दिन रात को एस्केलेशन के बाद 10 बजे आई,
चौथे दिन शाम को 7 बजे इनवॉइस आई। इनवॉइस के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जितनी भी कमियां हैं जो मैंने आपको बताई वो मेरे को लिखित में देंगे ताकि मैं महिंद्रा लीडरशिप से टेकअप कर सकूं। उन्होंने नहीं दिया। दे सेड दे विल गिव इट ऑन मंडे। नो इश्यूज। मैं इस वीडियो के माध्यम से महिंद्रा साहब को, उनकी कंपनी की लीडर्स को, उनके सीनियर कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर को ये बताना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी कमियों को आप बारीकी से देखिए। इतनी अच्छी गाड़ी आपने बनाई है, इतना अच्छा मार्केट शेयर आपको मिला है, इतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, उसके हिसाब से आप कस्टमर्स को अपने से जोड़े रखिए। ये बहुत अच्छी व्हीकल है, बहुत अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस है, हमारी परचेज एक्सपीरियंस अच्छी रही, पर सर्विस एक्सपीरियंस की वजह से हमें बाध्य ना होना पड़े कि हम किसी और दूसरी ईवी की तरफ जाएं। ये फूड फॉर थॉट है। एक कस्टमर का कैंडिड एक्सपीरियंस है। गाड़ी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इस बजट में आपने बहुत कुछ दिया है जो हाई एंड कार्स में है, बट अगर हमें इस चीज़ को कैरी करना है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, ओनली वे इज टू वर्क ऑन योर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विस सेंटर्स। आइए अब हम आपको इसकी कुछ इंटीरियर्स के बारे में बताना चाहेंगे जो रीजनेबली सेटिस्फाइंग है। 3 क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट, ड्राइविंग में मल्टीपल ऑप्शंस आपको ड्राइविंग कंसोल में आ जाते हैं। जीपीएस परफेक्टली फाइन। ये दोनों स्क्रीन पे आपको ऑडियो वीडियो दोनों मिल जाता है। आपको 1 साल की कम्प्लीमेंट्री नेट कनेक्टिविटी मिल जाती है जो रीजनेबली सेटिस्फाइंग है। इसका लेन असिस्ट मैं बोलूँगा सबसे कारगर चीज़ है। अगर हमने लेन असिस्ट दबा दिया और आपके ये मार्कर्स प्रॉपर हैं तो टेक्निकली आपको गाड़ी स्टीयरिंग पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एहतियात के तौर पे ये सलाह दी जाती है कि हमें स्टीयरिंग पे अपना हाथ रखना चाहिए। बट ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होती है अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। आप कभी कभी लंबे रोड्स देख करके इरिटेट हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलर्ट करती है। जैसे ही हम समझो लेन कटिंग करना चाहेंगे, ये हल्का सा इरिटेशन करेगी या स्टीयरिंग को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगी। ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं तो बोलूँगा लोकल ड्राइविंग में एडास से भी ज़्यादा अगर कोई बेनिफिशियल चीज़ है तो वो लेन असिस्ट है। एडास आई विल सजेस्ट लॉन्ग रूट, स्पेशली ओपन हाईवेज लाइक समृद्धि, मुंबई पुणे हाईवे, पूर्वांचल, आगरा दिल्ली, इस तरीके के एक्सप्रेस पे आप एडास यूज़ करिए, वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। सिटी में एडास अवॉइड करिए। इंटरनल सिस्टम, कैलिब्रेशन, नॉइज़ परफेक्टली फाइन। इस रेंज में आपको ऐसी सुविधा किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगी जहाँ तक मेरा असेसमेंट है। इतना ही मैं कहूँगा। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम, आई विल यूज़ द वर्ड ऑसम। इसके क्लास में जैसा हरमन आपने दिया था, हाँ, अपग्रेड के बाद वो ख़राब हो गया है, उस पर आपको नेक्स्ट अपग्रेड में काम करने की ज़रूरत है, आपको वो फिक्स करवाइए। इसकी टायर अलाइनमेंट प्रॉपर है, इसकी लेन अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। जब आप समृद्धि टाइप के रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, एडास वर्क्स ब्यूटीफुली। 300-400 किलोमीटर एक स्ट्रेच में आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा कंफर्ट है। जब आप फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं, इतना लंबा बूट दिया हुआ है, आप अपना सारा सामान डाल सकते हैं गाड़ी के अंदर, ना के बराबर नॉइज़ है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहूँगा। फ्यूल एग्जाइटी नहीं है। अगर आपने प्लानिंग अच्छी करी है, यस, आपको अच्छी तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा, जाने के पहले रूट देख करके यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चार्जिंग ऑप्शंस है। अगर आपने प्लानिंग सही करी तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको 50 से 100 किलोमीटर के पहले आपको चार्जर प्लान करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे आपको परेशानी आएगी। बाकी इसके बारे में और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस ओके, सेकंड सर्विस एक्सपीरियंस बैड, ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस फ्रॉम कार पर से इट इज़ ऑसम। सर्विस एक्सपीरियंस में मैं इसको 10 में 0 रेटिंग देना चाहूँगा, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, महिंद्रा के मैक्सिमम कस्टमर हर फोरम पे इस वॉइस को रख रहे हैं। और मैं आग्रह करूँगा कि अगर आप कस्टमर के इनपुट्स को नहीं समझ रहे, आप फिक्शियस और आर्टिफिशियल एनपीएस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके लोग कॉल करके बोलते हैं कि बॉस मेरे को 5 दीजिए, मेरे को 10 दीजिए, वो रियल कस्टमर फीडबैक नहीं है। रियल कस्टमर फीडबैक है जहाँ पे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को उनके अनुसार प्रॉम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था।
आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आपके सुझाव सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और समय समय पर मैं महिंद्रा से मिलने वाली लर्निंग्स को आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि ईवी कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से महिंद्रा के एक्सपीरियंस को, लर्निंग को अपने ड्राइव के दौरान यूज़ कर सके। थैंक यू कलीग्स, थैंक्स, बाय।